आपको पता है किसी भी इंजरी के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक या फिर वीक्स तक रेस्ट करते हैं तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी या फिर जिम इंजरी या फिर कोई सी भी एक्सीडेंट के बाद कुछ भी इंजरी होने के बाद कैसे आपकी बॉडी हील करती है, कैसे आपकी बॉडी रिपेयर होती है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। Hey, I am Prarabdh Taudia, a फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एंड आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए एंड जिम फ्रीक्स के लिए। और आज की हम वीडियो में जानेंगे कि इंजरी क्या होती है, कैसे होती है एंड हीलिंग प्रोसेस क्या है बॉडी की, कैसे बॉडी खुद को हील करती है, और कुछ टिप्स भी हम देखेंगे एंड कुछ टेक्निक्स हम जानेंगे जिसकी हेल्प से आप आपकी इंजरी को 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा फास्ट रिकवर कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंजरी। इंजरी क्या होती है? इंजरी में हम बेसिकली अगर देखें तो इंजरी हो सकती है हमारे सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि मसल, लिगामेंट, टेंडन या फिर बोन की भी इंजरी हो सकती है। आप अगर जिम करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है तो आपको इंजरी हो सकती है। अब इंजरी में क्या होता है? बेसिकली अगर कहीं पे भी आप एक पर्टिकुलर एरिया में इंजरी हुई है तो वहां पर विद इन अ मिनट पेन स्टार्ट होने लग जाएगा, विद इन अ सेकेंड्स पेन स्टार्ट होने लग जाएगा एंड आपके ब्रेन तक वो सिग्नल जाएंगे एंड आपका ब्रेन फिर आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो हम आगे जानेंगे हीलिंग कैसे होती है। तो अब हम जानेंगे कि बॉडी कैसे हील करती है किसी भी इंजरी से खुद को। जैसे ही आपके ब्रेन को पता चला कि आपके कहीं भी पर्टिकुलर एरिया पर इंजरी हुई है तो वो वहां का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, और जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लामेशन क्या होती है? तो इन्फ्लामेशन होती है बेसिकली सूजन आ जाना, मतलब स्वेलिंग हो जाना। अब आप ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ कि सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन ये सब क्या बोल रहा है, क्या टर्म्स है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और जिसको ज्यादा दिमाग लगाना है वो जाके गूगल कर लो। तो इन्फ्लामेशन के बाद होता है कि जो नए नए सेल्स हैं वो उस जगह पे जाते हैं और उस जगह को रिकवर करने लगते हैं। अब अगर आपको जानना है कि इन्फ्लामेशन क्या है, रिमॉडलिंग प्रोसेस क्या होती है एंड प्रोलिफरेटिव प्रोसेस क्या होती है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने एक्सप्लेन करने लग गया तो यहाँ पे जो नॉन मेडिकोज है वो छोड़ के वीडियो भाग जाएंगे पहले ही। अब हमने जान लिया कि इंजरी क्या है, हीलिंग बॉडी में कैसे होती है, बॉडी खुद को कैसे हील करती है। हमने हीलिंग में देखा कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और नए सेल्स वहां पे आने लगते हैं तो बॉडी हील होती है। अब आप ये जान लो कि अगर आपको इंजरी हो गई एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्पोर्ट्स खेलते टाइम या फिर कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी एक्सीडेंट पे आपको इंजरी हो गई या फिर कोई आपके जानने वाले को इंजरी हो गई, तो आप फर्स्ट एड क्या कर सकते हो? तो एक राइस प्रोटोकॉल होता है, चावल नहीं, राइस, RICE, राइस, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, राइस। अब राइस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अभी एडवांस एरा में बहुत सारी चीजें आ गई है, प्राइस वगैरह बहुत कुछ, बट हम एक बेसिक और स्टैंडर्ड टर्म देखेंगे जो कि हर कोई इजीली समझ सके और इजीली अवेलेबल है। राइस में क्या होता है? सबसे पहले कि आप उस एरिया को रेस्ट देना है, उस एरिया को ज्यादा मूव नहीं करना है, ओनली रेस्ट। देन उसको कुछ मिनट बाद उस पर आइसिंग करनी है ताकि स्वेलिंग ना हो और इन्फ्लामेशन ज्यादा ना हो वहां पे उस एरिया पे। आइसिंग करने के बाद उसको कंप्रेस करना है, विथ कंप्रेशन बैंडेजेस आती हैं, उससे आपको उसको अच्छे से टाइट करना है और वो एरिया कंप्रेस करना है। और जब आप रेस्ट कर रहे हो तो उस एरिया को एलिवेट करके रखना है। जैसे कि आपने मूवीज में देखा ही होगा कि किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसका पैर टांग के रख देते हैं, वैसे ही कुछ उस एरिया को एलिवेट करके रखना है ताकि वहां पे स्वेलिंग ज्यादा ना हो और इडीमा ना हो। ठीक है, तो हमने जान लिया आपको फर्स्ट एड कैसे करना है। अब फर्स्ट एड के बाद आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर आपको ज्यादा इंजरी है तो। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते और फास्ट रिकवरी करना चाहते हैं, या फिर आपने कंसल्ट कर भी लिया है फिर भी आप चाहते हैं कि आप फास्ट रिकवर हो जाएं और आपके वर्क पे वापस जा सकें, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। सबसे पहले विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा करनी है आपके खाने में, जिंक की मात्रा ज़्यादा करनी है, और हमेशा
ज़्यादातर हाइड्रेटेड रखना है खुद को। जितना ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप एक स्मोकर हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको आपको कुछ दिनों के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो इंजरी है वो ज़्यादा जल्दी हील हो सके। और हमने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के देखा था कि रेस्ट, अगर हम रेस्ट करते हैं तो क्या हो सकता है हमारी बॉडी पे, क्या डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। तो अगर आप आपको फर्स्ट एड के बाद आपको 2 से 3 दिन, जो कि एक्यूट पीरियड कहते हैं, 2 से 3 दिन के लिए आपको उस एरिया को रेस्ट देना है। बट आप अगर प्रोलॉन्ग रेस्ट देंगे, उस एरिया को पेन की वजह से उसका यूज नहीं करेंगे, तो वो जगह स्टिफ होने लगेगी, मतलब कि वहां पे अकड़ा ना जाएगी। आप उस जगह को फिर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाओगे। जो वहाँ के एरिया की मसल्स या फिर टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्चर्स बनने लगेंगे, मतलब कि वो टिश्यूज बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप के हो जाएंगे, उनकी सॉफ्टनेस चली जाएगी और उसकी वजह से जो आपकी हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो अगर प्रोलॉन्ग रेस्ट करते, जैसे कि वीक्स तक कोई रेस्ट करते जा रहा है, उस एरिया को यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप अगर जिम जाते हैं या फिर कुछ भी आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है नॉर्मली और आपको उस जगह पे पेन है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको पर्टिकुलरली आपकी इंजरी से रिलेटेड या फिर आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज एंड कुछ ऐसी टेक्निक्स बता सकता हूं जिससे आप जल्दी ठीक हो सके। तो अब आप लोगों को पता है कि इंजरी होने के बाद हमारी बॉडी कैसे हील करती है, इंजरी में क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और हीलिंग प्रोसेस क्या है और फर्स्ट एड क्या करना है एंड क्या क्या टिप्स आप यूज कर सकते हैं फिर टेक्निक्स जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। बट आपको अगर राइस प्रोटोकॉल डिटेल में समझना है कि राइस क्या है और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। एंड like the video, subscribe the channel and comment below if you want any new video.